लेट्स टॉक अबाउट सोशल एंजाइटी। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप स्टेज पे जाते हो तो आपके पैर कांपने लगते हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका गला सूखने लगता है, आप ऑडियंस को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हो और उसी ऑडियंस में शायद आपकी क्रश भी होती है और आपको लगता है कि भाई आज तो इज्जत का कचरा होना तय है। इसी को ही सोशल एंजाइटी कहते हैं। आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हो, आप उनसे ढंग से बात नहीं कर पाते हो, आप बहुत ज्यादा सोचते हो कि लोग मुझे जज करेंगे, मैं कैसा दिख रहा हूं, मुझे क्या बोलना चाहिए। आप बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हो, उसी चक्कर में आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो। जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द लोग इस चीज से गुजरते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उनको सोशल एंजाइटी है भी या नहीं। जब वो इस तरह की सिचुएशन फेस करते हैं तब जाके उनको पता चलता है, जब वो पैनिक करने लगते हैं तब जाके उनको पता चलता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम सोशल एंजाइटी। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग दुनिया में 264 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक नॉर्मल घबराहट नहीं होती, ये इंसान का कॉन्फिडेंस, उसकी आइडेंटिटी, उसकी सेल्फ वर्थ को बर्बाद कर देता है। मेन सवाल ये है कि मेरी क्रश के सामने मेरा कचरा हुआ तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो चलिए इस सोशल एंजाइटी के बारे में और जानते हैं और अंत में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं शाय हूँ, इसीलिए मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ। सोशल एंजाइटी सिर्फ शाइनेस नहीं होती, इट्स अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी हर एक बात, आपका हर एक मूवमेंट, हर चीज को लोग जज कर रहे हैं। जैसे तुम अगर पब्लिक में बोलने जाते हो तो तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है और लोग तुम्हारी इंग्लिश को जज करेंगे। किसी स्ट्रेंजर से बात करने का मन होता है लेकिन आप उससे बात नहीं कर पाते हो, बहुत ज्यादा डर जाते हो। ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान आपको खा जाएगा, आप चाइना में नहीं रहते हो और शायद चाइना में भी नहीं खाते। और कभी कभी आपको आपकी क्रश से बात करना होता है लेकिन आप सोचते हो कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल जाऊं, मैं कुछ ऐसा ना बोल जाऊं जो मुझे ऑकवर्ड फील कराए, या फिर ऐसी कुछ बेवकूफी ना कर दूं जिससे मैं बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करूं। तो ये सारी चीजें ही सोशल एंजाइटी होती है। ये सिर्फ एक इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये न्यूरो साइंस से भी जुड़ा हुआ है। एमिगडाला ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो डेंजर डिटेक्ट करता है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। तुम्हारा दिमाग है ना, हर सोशल सिचुएशन को एक डेंजर की तरह मापता है। अब सोशल एंजाइटी इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों होती है? नंबर 1, एवोल्यूशनरी रीजन। हजारों साल पहले ट्राइब के एक्सेप्टेंस का मतलब था सर्वाइवल। अगर आपके ग्रुप ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप इस खूंखार जंगल में खूंखार जानवरों के बीच अकेले रह जाते हो और आपके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं क्योंकि जानवर आपको कच्चा चबा जाते हैं। आज भले हम जंगल में नहीं रहते लेकिन वो फियर आज भी हमारे अंदर है। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं इस ग्रुप से, इस कम्युनिटी से अलग तो नहीं रह जाऊंगा, क्या मैं लेफ्ट आउट तो नहीं हो जाऊंगा। बस फर्क इतना है कि जंगल का शेर गायब हो गया है लेकिन जजमेंट का डर आज भी है। नंबर 2, इंडियन पेरेंटिंग एंड सोशल सेटअप। अब देखो, इसमें बहुत बड़ा रोल इंडियन पेरेंटिंग का भी है और हमारे सोशल सर्कल का भी है। हमें बचपन में कभी भी ये नहीं सिखाएगा कि कैसे अपनी सोशल ऑकवर्डनेस को कम किया जाए। हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि इस तरह से बिहेव करो, इस तरह से बोलो। इसकी वजह से है ना, हम एक झूठा मुखौटा पहन लेते। अगर आप बहुत वक्त तक झूठा मुखौटा पहन के रखे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ट्रू सेल्फ क्या है? आपको खुद के बारे में कैसे पता चलेगा? आप कभी सोशल गैदरिंग या फिर ऐसी सिचुएशन में पड़े ही नहीं हो तो आप वो फियर को कैसे फेस करोगे? आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि पब्लिक स्पीकिंग करते कैसे हैं, खुद के अंदर के डर को कम कैसे करते हैं, लोगों के बीच में बात कैसे करते हैं। लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से हम अपने इमोशंस को भी कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए और इसका रिजल्ट होता है एक लो सेल्फ स्टीम एंड लोअर कॉन्फिडेंस और आगे चल के यही सोशल एंजाइटी में बदल जाती है। नंबर 3, सोशल मीडिया का प्रेशर। आपके फोन में एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन के पार बहुत सारे परफेक्ट लोग हैं और उनको देख के आप खुद को जज करते हो। आप खुद से बोलते हो कि यार मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं इनकी जितना परफेक्ट नहीं हूं, जिसकी वजह से आप सेल्फ डाउट करते हो। आप खुद पे भरोसा ही नहीं कर पाते हो कि आप इतने बेहतर हो। नंबर 4, रिजेक्शन का डर। भले ही वो आपकी क्रश हो या फिर कोई अनजान इंसान, आप बात करने से डरते हो। आप सोचते हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये कहना चाहिए था। आप सोचते हो कि सामने वाला आपको कैसे जज करेगा। आप अपनी क्रश से बात करना चाहते हो लेकिन आपको डर लगता है कहीं उसने आपको इग्नोर कर दिया तो। आप अपने दिल की बात कहना चाहते हो लेकिन आपको डर लगता है रिजेक्शन से। क्लास में सवाल पूछा जाता है, आपको सवाल पता होता है लेकिन आप फिर भी डर के मारे हाथ नहीं उठाते हो। इसका रीजन है एम्बैरेसमेंट। आप खुद को एम्बैरेस होता हुआ नहीं देखना चाहते और आपका यही एम्बैरेसमेंट का फियर सोशल एंजाइटी को फ्यूल करता है। अब एक सिनेरियो पकड़ते हैं। आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते हो, आप एक कोना पकड़ के बैठ जाते हो, आप अपना फोन खोलते हो, बार बार उसका स्क्रीन लॉक अनलॉक करते हो, सोशल मीडिया ऑन करते हो, रील स्क्रॉल करने लगते हो। आप एक क्लोज बॉडी पोस्चर में रहते हो जिसकी वजह से लोग आपको अप्रोचेबल नहीं समझते। आप खुद सोचिए ना कि बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हाथ फोल्ड करके खड़े हुए हैं, अपने मोबाइल में घूरे जा रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, यहाँ वहां देख रहे हैं, लेकिन वो अप्रोचेबल नहीं है। अब अप्रोचेबल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोग आपको आसानी से अप्रोच कर सके। कैसे? ओपन बॉडी लैंग्वेज रखिए
चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रखिए, आई कांटेक्ट बनाइए। इससे लोगों को लगेगा कि आप अप्रोचेबल हो। अगर आपसे कोई बात करने आता है तो उनसे बात कीजिए। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही सोशल एंजाइटी से जूझ रहे हो, शायद उस गैदरिंग में और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी सिचुएशन आपके जैसी होगी। तो इस प्रॉब्लम को ब्रेक करना सीखो, जाओ उनसे बातें करो। इससे क्या होगा ना कि उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप कंफर्टेबल फील करोगे। जैसे कॉलेज का पहला दिन होता है, आपको पता नहीं होता, बहुत सारे अनजान लोग होते हैं, लेकिन फिर भी आप जाते हो और आपको कुछ लोग मिलते हैं, आप उनसे दोस्ती करते हो, बातें करते हो और धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होने लगते हो। जहाँ पहला दिन आप बहुत ज़्यादा एंशियस होते हो, आप सोचते हो खुद के बारे में कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती है, आप बहुत ज़्यादा डरे सहमे से रहते हो, लेकिन धीरे धीरे वो डर खत्म होता है। तो इसी तरह से सोशल एंजाइटी भी धीरे धीरे कम होती है। सोशल एंजाइटी को कम करने के लिए उस फियर का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ साइन है जो तुम्हें बताएंगे कि तुम सोशल एंजाइटी से सफर कर रहे हो। तुम पब्लिक में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हो, इवन स्मॉल गैदरिंग में भी तुम कुछ कहने से पहले 10 बार सोचते हो, उसको ओवरथिंक करते हो। अगर किसी स्ट्रेंजर से बात करनी पड़े तो तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है, तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। तुम हर सिचुएशन में ओवरथिंक करते हो। तुम सोचते हो कि उसने क्या सोचा होगा, मैंने ये क्यों कहा, मुझे ये कहना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे वो बोलना चाहिए था। और इसी वजह से तुम अवॉइड करते हो किसी शादी पार्टी में जाने से या फिर कोई इंटरव्यू देने से। तुम्हें डर लगता है। मैंने ये देखा है कि लोगों में बहुत बेहतरीन टैलेंट होता है, लेकिन वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास बहुत अच्छी स्किल्स होती है, लेकिन वो डरते हैं। उनकी सोशल एंजाइटी उन्हें इंटरव्यू क्रैक करने नहीं देती। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इंटरव्यू में बात करने से। इतनी सारी प्रॉब्लम्स बता दी भाई, इसका सोल्यूशन भी बता दो, जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो आइए इस बात का सोल्यूशन ढूंढते हैं। नंबर 1, स्टार्ट विथ सेल्फ अवेयरनेस। सोशल एंजाइटी में हम खुद को पहले से बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, हम ओवर ऑब्जर्व करते हैं। जो चीजें नहीं ध्यान देनी चाहिए वो चीजें भी हम ध्यान देते हैं। तो खुद को एक स्टेप बैक लो, देखो कि क्या मैं डर रहा हूं, क्या मैं कांप रहा हूं। ये पहला स्टेप होगा सेल्फ अवेयरनेस का, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि ठीक है, मुझे सोशल एंजाइटी हो रही है। नंबर 2, चेंज योर इंटरनल डायलॉग। जब भी आप सोशल गैदरिंग में होते हो या सोशल एंजाइटी फील करते हो, आप खुद से बोलते हो कि तू बेकार है, तू फेल हो जाएगा। इंटरनल क्रिटिक को चैलेंज करना सीखो। गलतियां होना नॉर्मल है, मैं सीख रहा हूं। एक्सेप्टेंस लाओ खुद के अंदर। जैसे जिम में आप बॉडी ट्रेन करके अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हो, वैसे ही आपको आपके ब्रेन को ट्रेन करना होगा स्ट्रांग बनने के लिए। सोशल एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए आपको अपना माइंड स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो खुद से बोलो कि नहीं, मैं ये कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं। गलतियां होना नॉर्मल है, सब करते हैं, मुझसे भी हो गई तो क्या हुआ, ये सारे लोग मुझे खा नहीं जाएंगे। आप जंगल में नहीं हो कि शेर आएगा आपको कच्चा चबा जाएगा, नहीं। नंबर 3, डिसेंसिटाइज योरसेल्फ। इसको है ना एक मसल की तरह समझो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर आप बनते जाओगे। तो सोशल एंजाइटी को कम करने के लिए इसे फेस करना जरूरी है। अब आप ये बोलोगे कि भाई तुम मरने से बचने के लिए जहर खाने बोल रहा है। हाँ, जिस तरह से थोड़ा थोड़ा जहर खाने से आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है उस जहर के प्रति, उसी तरह से सोशल एंजाइटी में, सोशल गैदरिंग में जैसे जैसे आप खुद को एक्सपोज करते हो, लोगों से बातें करते हो, उसी तरह से आपकी सोशल एंजाइटी कम होती रहती है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर किसी इवेंट में गए हो तो स्ट्रेंजर से बातें करो। इससे क्या होगा ना कि सामने वाला तो कंफर्टेबल फील करेगा ही और आप भी धीरे धीरे कंफर्टेबल फील करने लगोगे। एक छोटा ग्रुप ज्वाइन करो, सोशल गैदरिंग में जाओ, ओपन माइक में जाओ, खुद के इमोशन को एक्सप्रेस करो, कुछ लिखो, कुछ पोएट्रीज लिखो। अगर आप स्टोरी लिख सकते हो तो स्टोरी लिखो, लोगों को सुनाओ, बताओ। पहले 1-2 जन से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओ, ज्यादा लोगों से बात करो। खुद को है ना जितना ज्यादा एक्सपोज करोगे उतना ही बेहतर होगा। तो तुम्हारा हर एक स्टेप तुम्हारी करेज को इंक्रीज करेगा, इससे तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होगा। तो धीरे धीरे तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। पहले मैं भी ऐसे ही था, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, मैं कभी भी स्पीच नहीं दे पाता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इस डर को ओवरकम किया। कैसे? प्रैक्टिस करके, लोगों से बातें करके। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन भाई शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। अगर आपको इस फियर से बाहर निकलना है तो इस फियर का सामना तो करना पड़ेगा। नंबर 4, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड ब्रीदिंग। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो तो शांत हो जाओ, एक गहरी सांस लो और वहीं खुद को शांत करो। ठीक है, सिचुएशन है, सिचुएशन को समझो और गहरी सांस लो, शांत हो जाओ। नंबर 5, आप अकेले नहीं हो। सोशल एंजाइटी सिर्फ आपको नहीं होती, सामने वाले को भी होती है। सोचिए कि आप जिस सोशल गैदरिंग में गए हो वहां पे आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वो सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, जो ऑकवर्ड फील कर रहे हैं किसी से बात करने में। मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा एंशियस फील कर रहे हो, आप सिर्फ अपने फोन में घूरे जा रहे हो, आपके सामने कोई आता है, बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ आपसे बातें करने की कोशिश करता है, आप भी धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगते हो। फोन में घूरने से बेहतर है किसी और से जाके बातें करो। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को घूरने लगो, हाँ, एक नॉर्मल सटल आई कांटेक्ट बनाओ। नंबर 6, अवॉइड टॉक्सिक इन्वायरमेंट।
कभी कभी हम बचपन से ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहां हमारे आसपास के लोग ही इस तरह के होते हैं जो आपको हर चीज में जज करते हैं, आपको हर चीज में रोक देते हैं, आपको हर चीज में टोक देते हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने नहीं देते। वो कहते हैं कि एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर में रहो। तो सीधी सी बात है यार, सोशल एंजाइटी हर किसी को फील होती है। अगर आपको सोशल एंजाइटी से टैकल करना है तो इसको फेस करना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि लोग आपको उतना जज नहीं करते जितना आप खुद को जज करते हो। तो उस जजमेंट को ब्रेक करो और मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए उनको अप्लाई करो नेक्स्ट सोशल गैदरिंग में। अगर आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो जाओ इंटरेक्ट करो, बातें करो। और हमेशा याद रखो कि तुम्हारा इमोशन तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। सो दिस इज द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून विद द कूल मॉन्क।